आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन एंड हाउ टू फिक्स इट। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है जब हमारे जो फीलिंग्स होती है, दिमाग में कभी भी कोई गोल्स होता है, अपना दिमाग बार बार उस चीज़ को टालता है या फिर उस चीज़ की कोशिश नहीं करता है। इसका कुछ मेन रीज़न हो सकते हैं कि दिमाग को प्रायोरिटी नहीं रखता है या फिर जो काम है, जैसे आप हैं यहाँ पे, आपका गोल है यहाँ पे, आपको लगता है कि सीधा जाके गोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट ये गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मेन रीज़न होता है कि कभी भी आप अगर एक टास्क से दूसरा टास्क कंप्लीट करने जाते हैं, उसके बीच में आता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस। आपको लगता है कि आप एक बार में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुँच के अपना गोल कंप्लीट कर सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेन कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक मेन चीज़ समझना है कि हमारा जो दिमाग है वो इंसान है, रोबोट नहीं है कि लगातार कुछ भी काम कर उसको थक ही नहीं रहा। हमारा दिमाग हर एक डिसीज़न लेने के लिए थकता रहता है, और उस थकने से बचने के लिए हम लोग को अपने दिमाग को एक रेस्ट देना भी ज़रूरी है, जिसके वजह से हमें जितने भी काम करना है, जैसे आपका अभी का जो लेवल है, करंट लेवल, ये आपको करंट लेवल में जाके बाद यहाँ तक पहुँचना है, उसमें ऑलमोस्ट 1 साल लगेगा, और ये अभी प्रेज़ेंट टाइम है नाउ। अगर इसके बीच में देखा जाए तो बहुत लंबा समय जाएगा, उसमें 12 महीना खींचेंगे और लंबे-लंबे टाइम तक जाने वाला है। इसको हम लोग 1 साल ना लेके हम इसको छोटे-छोटे टुकड़े में बाँट देते हैं एज़ अ माइलस्टोन के तौर पे। इस छोटे-छोटे माइलस्टोन टुकड़े तोड़ने से होगा क्या कि अपने दिमाग को कभी ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है या हमको इतना टाइम तक वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये इतने टाइम तक रुक जाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन चीज़, हमारा दिमाग है वो प्रायोरिटी में फिक्स करता है। जैसे आज किसी का जो है उसको पता चला कि उसका 4 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर जो हालत होगी उसकी, तो उसका वो पैनिक होके वो इतना लगातार तैयारी करेगा कि उसको कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम, कोई टाइम पास उसको कुछ नज़र ही नहीं आने वाला। इससे हमारा दिमाग डायरेक्ट फ़ोकस करेगा कि जिसको जिसमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ़ उसी में टाइम देना है, अदरवाइज़ वो चीज़ें वेस्ट है। वैसे ही छोटे-छोटे माइलस्टोन रखने से होगा क्या कि हमें कभी ये फ़ील नहीं होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और इस चक्कर में हमारा छोटा-छोटा माइलस्टोन है ये टाइम हो जाएगा बहुत कम। अब इसकी जो अगर डेडलाइन अगर फ़िक्स करते, तो ये डेडलाइन फ़िक्स करने से होगा क्या कि हमारा काम और भी तेज़ी से कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग को इतना पता है कि कभी भी अगर उसको डेडलाइन दे दिया जाए और उसमें बहुत कम टाइम दिया जाए, तो वो काम सिर्फ़ वही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो नहीं करेगा तो उसके लिए वो प्रॉब्लम बन सकती है। अगर उसको वही काम अगर लंबे टाइम तक दे दिया जाए, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि एक बुक का आपको 1 पेज पढ़ना है। अब 1 पेज पढ़ने के लिए आपको अगर 1 दिन दे दिया जाए, तो 1 दिन में आप इतना प्रोक्रास्टिनेट कर लोगे कि आपको कभी टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो 1 पेज पढ़ने का भी मिलता है। बट वही अगर मान लो आप क्लास में हो, आपको बोला जाए 1 पेज पढ़ना है, तो वहाँ का सराउंडिंग्स आपको मजबूर कर देगा कि आपको वो पेज कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये आपकी जो हैबिट है प्रोक्रास्टिनेशन करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टम का फॉल्ट है। आपको एक सिस्टम ऐसे तरीके का बनाना पड़ेगा जहाँ आप मजबूर हो जाएं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। अगर आप जैसे स्कूल या कॉलेज में हो, तो वहाँ पे एक सिस्टम रहता है कि एक क्लास में आपको पर्टिकुलर बैठना है, वहाँ पे कंप्लीट करना है, ये चीज़ें हो जाए तभी जाके जाना है। बट घर में जहाँ पे बस फ्रीडम होती है, यहाँ पे चीज़ें नहीं कर सकते। इसी चीज़ से बचने के लिए अपने मेन गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आज मुझे एक बुक पढ़नी है, तो एक बुक पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि आज मुझे 10 पेज कंप्लीट करना है, मैं पूरा ख़त्म कर दूँगा, नहीं। मेरा पहला गोल रहेगा कि मैं सिर्फ 4 लाइन पढ़ूँगा। 4 लाइन पढ़ूँगा, मेरा दिमाग उससे मोमेंटम बना लेगा। अब वो मोमेंटम आगे आने वाले इसमें दिमाग क्या करेगा, इसमें रेजिस्ट करेगा कि बहुत जल्दी दिमाग चेंज नहीं होता। अब वो क्या करेगा, अगर आपने 4 लाइन पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि 1 लाइन पढ़ने में और क्या जाता है। वैसे ही जब 5 लाइन हो जाएंगे तो लगेगा कि 1 लाइन और पढ़ने में क्या जाता है। ऐसे ही क्रिएट किया जाता है सिस्टम, और ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेशन का जो चेन होता है तोड़ा जाता है। दिस इज़ द पार्ट 1। अगर आपको अच्छे से समझना है तो पार्ट 2 मिल जाएगा, जल्दी कमेंट करेंगे।